आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में फिर एक्शन में ईडी, ममता सरकार के 2 मंत्रियों के घर पर सुबह सुबह छापेमारी। विपक्ष ने ठुकराया निमंत्रण तो भाजपा ने जारी किया पोस्टर, कहा इन सनातनी विरोधियों को पहचाने। कोर्ट के आदेश को नहीं कर सकती बर्दाश्त, सूचना के गोवा वाले रूम से मिली चिट्ठी ने खोले बेटे के कत्ल के राज। समंदर पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का आज आगाज, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मालदीव में बाहरी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध, भारत से विवाद के बीच आया चीन का बयान। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में आरोपी बलराज गिल गिरफ्तार, बीएमडब्ल्यू से शव लेकर हुआ था फरार। हुती विद्रोहियों के यमन स्थित ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने शुरू किए हमले, सऊदी अरब ने ये कहा। इजराइल हमास जंग में क्यों कूदा दक्षिण अफ्रीका। अंकिता लोखंडे की सासू मां के बयान पर फूटा रश्मि देसाई का गुस्सा, बोली खर्चे पालने पड़ते हैं, इसका क्या मतलब। और रन आउट के बाद शुभमन गिल पर बरस पड़े थे रोहित शर्मा, जाने मैच के बाद अपने गुस्से पर क्या बोले। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद जांच एजेंसी एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज सुबह ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के घर पर धावा बोल दिया। दोनों के घर पर छापेमारी चल रही है। यह रेड नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़ी हुई है। ईडी की एक टीम अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के 2 ठिकानों पर पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम मंत्री तापस रॉय के ठिकानों पर रेड डाल रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ईडी उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी छापेमारी कर रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर पूरा देश उत्साहित है, तो वहीं इस पर सियासत भी गर्म हो रही है। बता दें, 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत देश के तमाम हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मिले निमंत्रण को ठुकरा दिया है। ऐसे में भाजपा ने इन दलों पर कड़ा हमला किया है। भाजपा ने विपक्षी दलों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराने को लेकर तीखा निशाना साधा है। भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी शामिल है। इसके अलावा अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी को भी इस पोस्टर में जगह दी गई है। पोस्टर को जारी करते हुए भाजपा ने लिखा, पहचानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। गोवा हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक खुलासा गुरुवार को हुआ, जब आरोपी सूचना सेठ के गोवा के उस सर्विस अपार्टमेंट से एक चिट्ठी मिली, जहां उसने अपने 4 साल के बेटे की हत्या को अंजाम दिया था। इस चिट्ठी को खुद सूचना ने लिखा है। आरोपी ने चिट्ठी में लिखा, मैं अपने पति को अपने बेटे से मिलने के लिए अदालत के आदेश को बर्खास्त नहीं कर सकती। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस चिट्ठी को सील कर लिया है और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जांच के लिए भेज दिया है। एफएसएल की टीम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के जरिए सूचना सेट की लिखावट इसकी तुलना कराने वाली है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि उसका पूर्व पति अपने बेटे से मुलाकात करे, इसलिए उसने खुद ही बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। समंदर पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का आज आगाज होगा, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। शहरी परिवहन, अवसंचारण और संपर्क को मजबूत करके लोगों के आवागमन की सुगमता को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप पीएम मोदी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और फिर प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
भारत और मालदीव के बीच इन दिनों तनातनी बढ़ी हुई है। इसी दौरान चीन का एक अहम बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि वह मालदीव के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का दृश्यता से विरोध करता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के शीर्ष नेताओं के साथ मोइजू की वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष अपने अपने मूल हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इसमें कहा गया है कि चीन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने में मालदीव का दृढ़ता से समर्थन करता है। मालदीव की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास के लिए उसका समर्थन करता है। गुरुग्राम में हुए मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में पुलिस को एक सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने हत्याकांड में फरार आरोपी बलराज गिल को पश्चिम बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। बलराज वही शख्स है जो रवि बांगा के साथ दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के मकसद से BMW गाड़ी से फरार हुआ था। मोहाली का रहने वाला बलराज हत्याकांड के बाद से फरार था। उसकी गिरफ्तारी के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि दिव्या पाहुजा का शव जल्द बरामद हो सकता है। ACP क्राइम और SIT को लीड कर रहे वरुण दहिया ने फोन पर बातचीत में बलराज गिल की गिरफ्तारी को कंफर्म किया है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों के यमन स्थित ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने थोड़ी देर पहले हमले शुरू कर दिए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदे इदहाद प्रांत पर हमले हुए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने बताया है कि ये हमले विमानों, जहाजों और एक पनडुब्बी के जरिए किए गए हैं। वहीं एक हूती अधिकारी ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों की पुष्टि करते हुए इसे अमेरिकी यहूदी ब्रिटिश हमला करार दिया है। गाजा पर इजरायल के हमले से नाराज हूती विद्रोही बीते कुछ हफ्ते से लाल सागर से गुजर रहे जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उसके बाद ईरान समर्थित इस संगठन पर पहली बार कार्रवाई हुई है। फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास और इजरायल के बीच बीते 3 महीनों से जंग जारी है। हमास का हेडक्वार्टर चूंकि गाजा में है, इसलिए फिलिस्तीनी भारी मुसीबत में है। लगातार बम धमाकों के बीच मौतों की तस्वीरें आ रही है। गाजा वासी दावा कर रहे हैं कि इजरायल उनके आम लोगों की हत्या कर रहा है। इधर इजरायल का कहना है कि वो चुन चुनकर सिर्फ आतंकियों को खत्म कर रहा है। अब इसी मामले को लेकर साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया है। उसकी मांग है कि इजरायल गाजा पट्टी पर हमले रोक दे, साथ ही उस पर एक्शन भी लिया जाए। दक्षिण अफ्रीका का तर्क है कि वो मानवाधिकार मामले की तरह इस केस को देख रहा है और युद्ध नियमों को तोड़ने को लेकर कोई भी देश कोर्ट तक जा सकता है, वह यही कर रहा है। बिग बॉस 17 में नजर आ रही अंकिता लोखंडे शुरुआत से चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच रियलिटी शो में विक्की जैन की मां यानी एक्ट्रेस की सासू मां की एंट्री ने नया ट्विस्ट ला दिया। वहीं शो से निकलने के बाद भी अंकिता लोखंडे की सासू मां ने कुछ ऐसे कमेंट किए कि एक्ट्रेस के सबसे अच्छी दोस्त रश्मि देसाई ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए विक्की जैन की मां रंजना जैन पर गुस्सा जाहिर किया है। रश्मि देसाई ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विक्की जैन की मम्मी की आलोचना करते हुए लिखा, मुश्किल समय है, मजबूत बने रहना, आप जैसी है वैसे ही बने रहे। मैं आपसे इसलिए प्यार करती हूँ। आप कई बदलावों से गुजरी है और अब केवल आपके लिए ही नहीं, आपके प्यार और जिस व्यक्ति से आप प्यार करती है उसका योगदान भी उतना ही जरूरी है। आपने अपनी मेहनत के साथ सब कुछ पाया है। अंकिता लोखंडे के विरासत में मिला निडर रवैया ने तुझे बनाया है और मैं वास्तव में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली में खेले गए T20 मुकाबले में रोहित शर्मा रन आउट हो गए थे। शुभमन गिल और उसके बीच रन लेने को लेकर असमंजस के चलते टीम इंडिया को यह विकेट गंवाना पड़ा था। बाद में रोहित इसे लेकर पिच पर ही शुभमन गिल पर भड़कते नजर आए थे। मैच के बाद उन्होंने अपने इस गुस्से को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान उनसे जब इतना गुस्सा होने का कारण पूछा गया तो रोहित बोले, ईमानदारी से कहूं, ये सब चीजें खेल के दौरान होती हैं। जब आप इस तरह से आउट होते हैं तो आप
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी टीम के लिए रन बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान पर जाते हैं। रोहित ने अपने इस जवाब के बाद आगे कहा, मैं चाहता था कि शुभमन खेलते रहे, उन्होंने अच्छी पारी खेली लेकिन आउट हो गए। इस मैच से हमारे लिए बहुत कुछ सकारात्मक निकला। जिस तरीके से शिवम दुबे ने बैटिंग की, जितेश ने खेला, तिलक और रिंकू ने भी अच्छी बल्लेबाजी की।